बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल व्हीकल्स में लोगों के पर्सनल डॉग्स कैरी किए जाते हैं। पिक्स भी वायरल हुई थी। हाँ बिल्कुल, आपने भी देखी होंगे पर्सनल डॉग्स पिक कैरी किए जाते हैं। ठीक है, फिल वक्त वहाँ पे जो वाइस चांसलर अकबर मसूद साहब हैं, अगर उनकी पिछले 3 साल की कारकर्दगी पे नज़र डाली जाए तो उसमें मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 3 सालों में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक सिंगल वॉशरूम तक नहीं बना। अच्छा। एक नया गेस्ट हाउस बन रहा था, वो बिल्डिंग खंडरात बनी हुई है। एक बिल्डिंग जेकेपीसीसी वालों ने फिर बनाई एपीजे अब्दुल कलाम लाइब्रेरी के नाम पे, सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन वो पिछले 3 साल से ये वाइस चांसलर उस बिल्डिंग को फंक्शनल नहीं करवा पाया। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के अमाउंट वहाँ पे लैप्स हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के इक्विपमेंट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया रहा। जिन प्रोफेसरों ने प्रोजेक्ट्स लाए उन बेचारों के पैसे फंसे हुए हैं, और जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इस बार अपॉइंट हुए हैं वो पिछले 3-3 महीनों से विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट मुख्तार जट साहब। बेसिकली राजौरी के रहने वाले हैं और आज चर्चा का विषय जो रहेगा वो भी राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ही जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बातचीत रहेगी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज भाई टाइम देने के लिए। मुख्तार भाई, आप हमेशा जो है ना किसी न किसी बात पे जो है इश्यूज़ पे जो है बात करते रहते हैं, और आपने पिछली बार भी शायद बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बारे में ही बात रखी थी। कुछ वहाँ पे खामियां थी, कुछ दिक्कतें वहाँ पे आ रही थी, क्या कुछ उसमें अभी हो रहा है? देखें, पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तो तब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का रोड का इश्यू जो मैंने उठाया था इंशाल्लाह, और वो आज की डेट में सॉर्ट आउट भी हो चुका है। 90% काम हो चुका है, बस 10% है, वो भी अगले 1-2 महीने पे हो जाना है। तो आज भी मैं आपके साथ एक मरतबा फिर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की ही बात करूँगा, क्योंकि अगर आप हमारी बात करें वहाँ पीर पंचाल रीजन की, रजौरी पुंछ की, तो ये वहाँ पे एक बहुत बड़ा एसेट है, ये हमारी पहचान है बिल्कुल। रजौरी पुंछ की। ठीक है, तो इसमें मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करूँगा कि अब वहाँ पे नया वाइस चांसलर तैनात किया जाना है, अगले 1-2 महीने में नोटिफिकेशन निकल चुकी है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ना अपने एलजी मनोज सिन्हा साहब जो चांसलर हैं उस यूनिवर्सिटी के, उन तक कुछ मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ इससे पहले कि नया वाइस चांसलर अपॉइंट हो जाए। तो वो सब बताने से पहले मैं अगर ये चीज़ आपको बता दूं, मैं बताना ज़रूरी समझता हूं कि फिल वक्त वहाँ पे जो वाइस चांसलर अकबर मसूद साहब हैं, अगर उनकी पिछले 3 साल की कारकर्दगी पे नज़र डाली जाए तो उसमें मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 3 सालों में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक सिंगल वॉशरूम तक नहीं बना। अच्छा। एक नया गेस्ट हाउस बन रहा था, वो बिल्डिंग खंडरात बनी हुई है। एक बिल्डिंग जेकेपीसीसी वालों ने फिर बनाई एपीजे अब्दुल कलाम लाइब्रेरी के नाम पे, सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन वो पिछले 3 साल से ये वाइस चांसलर उस बिल्डिंग को फंक्शनल नहीं करवा पाया। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के अमाउंट वहाँ पे लैप्स हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के इक्विपमेंट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया रहा। जिन प्रोफेसरों ने प्रोजेक्ट्स लाए उन बेचारों के पैसे फंसे हुए हैं, और जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इस बार अपॉइंट हुए हैं वो पिछले 3-3 महीनों से विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ बता दूं, और फिर दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में फंड्स का मिसयूज़ भी बड़ा होता है। मैं आपको बताऊं कि ये कैसे कह सकते हैं आप? मैं आपको बताता हूँ ना ये कैसे कह सकता हूँ। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल व्हीकल्स में लोगों के पर्सनल डॉग्स कैरी किए जाते हैं। पिक्स भी वायरल हुई थी। हाँ बिल्कुल, आपने भी देखी होंगे पर्सनल डॉग्स पिक कैरी किए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक बंदा वहाँ से क्लस्टर यूनिवर्सिटी में डेपुटेशन पे चला आता है, लेकिन भाई साहब अलाउंसेस वहाँ के भी इंजॉय करते हैं और यहाँ के भी। भाई ये कैसे? फिर तीसरी बात, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वहाँ पे कहते हैं कि उस अदारे में जनाब ये तीनों इकट्ठी ही इस्टेब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटीज़, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SMVD और बाबा गुलाम शाह बादशाह। ये कहते हैं फ़ंड्स का भेदभाव किया जाता है पहले, और हमारे पास फ़ंड्स की शार्टेज होती है। भाई साहब, आपके पास फ़ंड्स की शार्टेज तो होगी जब आप फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल करोगे। और इन वाइस चांसलर से, जो मौजूदा वाइस चांसलर है, आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पिछले 3 साल से
ये खुद टूरिज्म की बिल्डिंग में रह रहे हैं, और इनफैक्ट जब से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी है तब से वाइस चांसलर टूरिज्म की बिल्डिंग में ही रह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इन वाइस चांसलर को कि जनाब, द वर्ल्ड इज चेंज बाय योर एग्जांपल नॉट बाय योर ओपिनियन। पिछलों ने क्या किया वो छोड़िए, अगर आपको पता है कि मेरी यूनिवर्सिटी में फंड्स के क्राइसिस हैं या कुछ, आप विद इन कैंपस क्यों नहीं ठहरते? कितने अलाउंसेस बचते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स, और कितना फंड्स बचता। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखें, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा अदारा है और इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड पहचान है, इसने अपना नाम कमाया है। ठीक है, बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है आज की डेट में, सॉरी टू से, कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में वाकई में आज बाबे के नाम पे ही चल रही है। अगर इन लोगों के भरोसे होती तो शायद ये यूनिवर्सिटी नहीं चल पाती। और देखें, ये एक ऐसा अदारा है जो पिछले 10 साल से ना महरूम है, रजिस्ट्रार की पोस्ट पे कोई है ही नहीं है। एक बंदा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को ही रजिस्ट्रार की पोस्ट पे बिठाया हुआ है। क्या उस अदारे के पास कोई काबिल प्रोफेसर नहीं है जो उस क्राइटेरिया को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो और वहाँ पे रजिस्ट्रार की हैसियत से काम कर सके? अगर SMVDU में एक KS बंदा रजिस्ट्रार की हैसियत से काम कर सकता है, क्या JNK में कोई KS ऑफिसर नहीं रह गया कि जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की हैसियत से काम कर सके? आखिर में मैं आपके चैनल के थ्रू अपने LG मनोज सिन्हा साहब को यही कहना चाहूँगा कि LG मनोज सिन्हा साहब, आप चांसलर हैं उस यूनिवर्सिटी के। इससे पहले कि आप कोई नया वाइस चांसलर अपॉइंट करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इनफैक्ट पूरे उस पीर पंचाल रीजन के लोगों की रिक्वेस्ट है आपसे, कि आप हमें खुदारा एक एडमिनिस्ट्रेटर दीजिए इस बार, हमें मास्टर्स मत दीजिए, क्योंकि मास्टर्स के एक्सपेरिमेंट हम लोग देख चुके हैं। पिछले दो वाइस चांसलर अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से हमें दिए थे, उनकी कारकर्दगी हम देख चुके हैं। और मैं इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर का कह रहा हूं कि LG साहब, आप भी कंफर्म कर लें या आप भी राय ले लें कि जो काम मासूद चौधरी ने किए हैं ना बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर था और उसने करके दिखाया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पिछले 5-6 सालों से अपने उस ट्रैक से, जिस हिसाब से उसका ग्रोथ रेट चलना चाहिए था, वैसी नहीं चल पा रही। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस नए साल का हमें एक तोहफ़ा दे दीजिए ये पीर पंचाल के लोगों को, कि हमें इस बार बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में एक एडमिनिस्ट्रेटर दीजिए, और हो सके तो यहीं जम्मू कश्मीर का कोई अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटर दीजिए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत बहुत करने के बहुत शुक्रिया। लिए। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मुख्तार जट साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।